तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है और चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली क्या बनना है, क्या इवेंट बनना है इस वीक में, तेजी मंदी के, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, इन सभी टॉपिकों पे कवर करेंगे। तो जो भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत लाइक वगैरह सब्सक्राइब काफ़ी बढ़िया से कर रहे हो। ठीक है, जिन्होंने लाइक नहीं किया कर सकते हो। तो अभी चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले फ्राइडे को मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये योग जो बनना है यहाँ पे बड़े योग हैं, मेरी तरफ से तेजी का बनते हैं। मतलब जो अनुमान लगाते हैं, हमारा क्या है, जो बैक टेस्टिंग करके इतने में ऐसा होगा, और इसके अगर अपोजिट होता है तो आपने 25,810 को ध्यान रखना है। सिर्फ दो बात है, अगर 25,010 के नीचे चलता है तो फिर आराम से बैठना, फिर नीचे का बड़ा योग हो जाएगा। भाई देखो, कोई चीज ग्रह जब बड़े योग बना रहे होते हैं मार्केट के जिस दिन, तो अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे जाएगा। लेकिन 810 उस दिन जो है 870 के करीब पे मार्केट बंद हुआ था। ठीक है, तो मार्केट ने ऐसे ही किया, वहां से आपको करीब करीब 623 गया है, तो 150 पॉइंट तो मिनिमम, 250, 250, 200, 250 बनते हैं, आपको 150 पॉइंट तो मिले ही मिले। ठीक है, अब इस वीक में देखें तो क्या हो रहा है। एक तो 3 ग्रह राशि चेंज कर रहे हैं। शुक्र मकर राशि में चले जाएंगे सुबह को ही, सूर्य मार्केट क्लोज होने के बाद 3:30 बजे जाएंगे 14 जनवरी को, मंगल मकर राशि में जाएंगे 16 जनवरी को। ये तीनों योग एज ए पॉजिटिव है ग्रहों के मकर राशि में जाने से। उसका कारण क्या है, क्यों पॉजिटिव है, कि ये शनि से जो है एकादश आ जाएंगे। अभी यहाँ पे चल रहा है ना शनि से 10th में, तो ये एकादश आ जाएंगे, और इनमें से काफी जो है 90 डिग्री का भी बना रहे थे स्क्वायर एक्सपेक्ट पीछे, वो अभी खत्म हो गया। दूसरा और बड़े इवेंट क्या है कि 10 जनवरी को हमारा मार्केट क्लोज है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, वहां पे सूर्य और गुरु का अपोजिशन है, 180 डिग्री है। एक मंगल और गुरु का 180 डिग्री है। ठीक है, 14 तारीख को बुध और गुरु का 180 डिग्री, मतलब अपोजिशन है दोनों। ठीक है, तो इसमें देखें तो एक योग मंदी का है, 2 योग तेजी के हैं। ये जो बनना है अपोजिशन 3। ठीक है, तो ये अपोजिशन जो बनना है बुध सूर्य और मंगल के किसके साथ बनना है, गुरु के साथ। ठीक है, ये योग है। ये 3 ग्रह राशि चेंज करेंगे। ये कुंडली बनती है आपकी 12 जनवरी की सुबह 9:15 बजे की, लेकिन वहां पे मकर लगन आती है हमारी, ये मकर नहीं, कुंभ लगन आती है 11 नंबर की। हमारी मकर लिखी हुई, तो हमने ग्रह जो बैठे हुए हैं राशि के हिसाब से सही बैठे, लेकिन ये मकर लगन आती है तो मून आपका इधर आ जाता है, ये थोड़े घूम जाते हैं ग्रह। ठीक है, जब ये मकर आएगी तो ये यहाँ पे एकादश में आ जाएंगे 12th की जगह, जो आपको दिखाई दे रहे हैं सुबह में। तो ओवरऑल अगर हम ये वीक देखें तो 1-2 दिन उथल पुथल है, बाकी मार्केट इस वीक में ठीक रहना चाहिए। ठीक में मतलब स्टेबिलिटी अभी नहीं दिखाई दे रही है इस वीक में। इस वीक के बाद हो सकता है या आने लग जाएगी मार्केट में। तो जो सोमवार वाला मार्केट दिखाई देता है वो नेगेटिव है, वैसे दोनों साइड का है, ऊपर भी मार्केट जाएगा नीचे भी जाएगा। ठीक है, ऊपर गया तो सेलिंग आएगी, नीचे आ जाएगा। अब इस वीक में सपोर्ट कहां बनता है मार्केट का, जो सपोर्ट वाले लेवल है करीब करीब ये आता है, ये वाला लेवल है। ठीक है, 540 पे ले ले, 560 पे ले, यहां कहीं इन लेवलों के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकता है। 50, मतलब इसके नीचे इतना जाके, अब उतना ना जाए वो दूसरी बात है, पर ये दिखाई देता है ऐसा। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा है कि 25,660
20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में ये वाला 10 वीकली मूविंग एवरेज है 5930, तो ये इंपोर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है इनको इंट्राडे में काटे नीचे को, फिर बाउंस ले ले ऊपर को, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा रह सकता है मार्केट 12 जनवरी का। ठीक है, और दो मैं आपको टाइम बता रहा हूं। एक टाइम बनता है 9:15 का सुबह का, और एक 13:50 का। ये दोनों टाइम आप लोग देखना उसमें। ठीक, तो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का हो गया। मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है? मंडे का मार्केट दोनों साइड भी रह सकता है, नीचे की साइड और ऊपर की साइड। बात समझ रहे? मतलब नीचे भी जाएगा, नीचे गया तो ऊपर आएगा, ऊपर गया तो नीचे। ठीक है, उम्मीद ये है कि पहले ऊपर जाए, कहां तक जाए वो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि हम इन कहीं लेवलों पर जैसे 720 है या 810 के आजू बाजू चले जाएं। मार्केट में स्टेबिलिटी या जो आप सोच रहे तेजी की तरफ कब सोचो, जब इसके ऊपर क्लोज करे। ये वाला लेवल आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना, मैं राउंड अप किया है, उसका कोई ना कोई मतलब है। मतलब इसके ऊपर रुकना शुरू करेगा जब मार्केट में कहीं ना कहीं सोचना कि हाँ भाई ऊपर का है। इसके नीचे रहता है सेल ऑन राइज ही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो, अगर इस कुंडली को आप देखो तो ये 3 ग्रह यहां पे आ जाएंगे प्लूटो के साथ। ठीक, तो गुरु से अगर देखोगे तो ये पूरे चारों ग्रह अष्टम में पहुंच जाएंगे। बुध भी राशि चेंज कर लेंगे दो दिन बाद, 2-3 दिन बाद, तो ये इससे अष्टम आ जाएंगे। शनि के लिए ठीक है, क्योंकि मार्केट के लिए मतलब इंडिया के जो योग कारक ग्रह हैं शुक्र और बुध हैं, और एक शनि। अब ये दोनों अस्त चल रहे हैं, उधर बुध भी अस्त है, मंगल बुध और शुक्र 3 ग्रह अस्त चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से हुआ है, और ये यहां पे आ जाएंगे अभी, मतलब इस वीक में जो मैंने ये लिखा है। तो इसके हिसाब से जब हम देखते हैं तो हो क्या रहा था यहाँ पे कि शनि की जो दृष्टि है वो इन ग्रहों पे आ रही है, 10th दृष्टि चारों के ऊपर, और यहां से मंगल की दृष्टि शनि पे जा रही है। तो खासकर मंगल की शनि पे और शनि की मंगल पे दृष्टि आती है, ये थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करती है। तो ये परेशानी अभी क्यों क्रिएट कर रही है? ये लास्ट डिग्री पे जाके ज्यादा इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, ये मोटा आइडिया होगा, लेकिन इस वीक में जो अपोजिशन बने हैं और कंजक्शन बने हैं, इन्होंने थोड़ा सा उथल पुथल दिया है यहाँ पे। जो 2 दिन खास करके बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मार्केट गिरा है। जैसे हम बृहस्पतिवार को क्या बात कर रहे थे कि सूर्य और शुक्र रात को 10 बजे बन रही है। ये शुक्र जब पूर्ण अस्त होते हैं सूर्य के साथ तो एक अच्छी मंदी देते हैं। मतलब एक मंदी जो जून में आई थी वो तो 700-900 पॉइंट की थी निफ्टी में, तो वो चीज मैं आपको बुधवार को बताई थी। लेकिन ये शाम को है, तो हो सकता है सुबह में तेजी हो, तो वो चीज आपने देखनी है। तो वो उन्होंने मंदी दी वहां पे। एक मंगल पूर्ण अस्त हुए थे, वो एक मंदी मिली है हमें। ठीक है, जो हम 810 की बात कर रहे थे। अब आप अगर वैसे देखो तो हो क्या रहा है कि ये अमेरिका जो है ना जीने नहीं दे रहे ट्रम्प जी, रोज कुछ न कुछ। अभी वहां एक जो 500% टैरिफ वाला बिल था वो उनके मतलब संसद या कैबिनेट से पास हो गया है। तो वो उनको पावर मिल गई कि भाई 500% लगा सकते हैं जो कंट्री रसिया से ऑयल खरीद रहा है। उसमें ब्राजील है, चीन है, इंडिया है। ये एक डर चल रहा है। इस पे एक उनके कोर्ट का फैसला आना था, जो क्या आना था फ्राइडे की शाम को। वो फैसला अभी टाल दिया बुधवार को, तो उसका डिसीजन आएगा बुध को।
उसमें ये है कि क्या जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो ऑथराइज हैं इस बात के लिए कि भाई ये टैरिफ लगा सकते हैं या नहीं। अगर कोर्ट ने कहीं उल्टा फैसला सुना दिया तो इनको जो टैरिफ से पैसा ये किया है मतलब लगा के, वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो अब ऐसा तो नहीं लगता, अब कहीं ना कहीं बीच में ही कुछ फैसला आएगा, तो वो एक इंतजार है बुध तक का। तो जब तक वो फैसला नहीं आता मार्केट में, अगर उसके हिसाब से देखो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये हो गई जो न्यूज में चल रहा है और जो ग्लोबली हो रहा है, ठीक है। तो खासकर इंडिया रसिया से अभी भी तेल ले रहा है, ऐसा नहीं कि बंद कर दिया, कम किया है हमने, ठीक है। तो वो एक चीज मार्केट के लिए परेशानी का कारण बन रही है। तो यहां से धीरे धीरे ग्रह सुधरेंगे, तो हम कहीं ना कहीं जब मंगल इस राशि में पहुंच जाएंगे, मतलब 16 तारीख को चले जाएंगे, वहां से और अच्छा हो जाएगा। तो 15-16 से मार्केट में सूर्य की संक्रांति से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। उस दिन शायद ये बुधवार भी है, वो डिसीजन भी आ जाएगा। तो ऐसा बनता है आपका मार्केट, ठीक है। अभी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल इनका देखो, मैंने हर बार एक ही चीज बोल रहा हूं, मेरे को सिल्वर अच्छी लग रही है मेरे ज्योतिष के हिसाब से जो मैं निकालता हूं। गोल्ड भी थोड़ा मध्यम है, नेचुरल गैस वीक है, क्रूड ऑयल ये फरवरी का फ्यूचर देखना, जो ये लेवल लिखा हुआ है काफी दिन के बाद डे चार्ट पे क्लोज करके बंद हुआ है। अगर ये ऊपर की नीचे की तरफ अभी नहीं टूटता फरवरी के फ्यूचर में, तो बाई ऑन डिप्स का हो जाएगा क्रूड ऑयल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये टूटता है नीचे की तरफ तो फिर आपको पता ही है क्या करना है। तो इनका ऐसा बनता है चारों का, ठीक है। क्रूड ऑयल का पता लग गया, नेचुरल गैस थोड़ा सा वीक है, ये अभी नहीं चल रही है उतनी। बाकी जो आपकी ईयरली रिपोर्ट है ये ले सकते हो, जैसे आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी की ले ली, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और कॉमोडिटी की वीकली रिपोर्ट देके हर संडे को आपको जो वीकली वीडियो मिलता है वो भी वहां पे उसको समझा के बताते हैं मार्केट कैसा रहेगा, कौन से लेवलों के बाद आप बाई कर सकते हो, इस वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ रहेंगे, और डे वाइज मार्केट कैसा रहेगा, ठीक है। और आपको पहले से पता होता है कि ये एस्ट्रो साइकिल यहां से कहां तक की तेजी की है, कहां से कहां तक की मंदी की है। तो इसमें कॉमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, आयरन, आप जो लोहे वगैरह पे, स्टील पे काम करते हैं, यूएस मार्केट का, क्रिप्टो करेंसी, ये कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया है, बशर्ते आप थोड़ा बेसिक नॉलेज हो और कुंडली किसी टाइप की आप एनालाइज करा सकते हो। देखो कुंडली से क्या फायदा है, एक छोटा सा अमाउंट है, फायदा ये है आपको कि आप डिसाइड कर सकते हो जीवन में, भाई मैं करूं नहीं करूं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं, शेयरों में लगाऊं या नहीं लगाऊं, या मेरे को कॉमोडिटी साइड ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। दूसरा रहता है कि मेरा टाइम फ्रेम क्या है, मैं कब ट्रेड करूं, कौन से मतलब सुबह में करूं या शाम के टाइम पे करूं तो मेरे को अच्छा होगा। ये क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं तो आपको उसमें फायदा हो जाता है, ठीक है। तो यही बनता है। अच्छा, अभी जो राशि फल है ये मैं फ्री वाले चैनल पे डाल दूंगा कल, वहां से देख लेना। ये एस्ट्रो स्टॉक अपडेट है, मैं तो वहां से देखना। ये वाला देख लेना वहां से। और जो भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो, अगेन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीक में क्या लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट की उम्मीद लगती है 15-16 मतलब सूर्य की संक्रांति से। ये चीज आप ध्यान रखना। मंडे का मैंने बता दिया। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।